नमस्ते और स्वागत है आज के इस बेहद खास और सच कहूं तो थोड़े खौफनाक विश्लेषण में। आज हम जिस रहस्यमयी कथा की तह तक जाने वाले हैं ना, वो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। ये कहानी है घने अंधेरे जंगलों की, एक प्राचीन शिव मंदिर की और इंसान की उस सबसे बड़ी कमजोरी की जो हम सबके अंदर है, हमारे अपनों के प्रति हमारा बेशर्त प्यार। शुरुआत से ही इस कथा का माहौल इतना टेंस और डरावना है कि ये सीधा हमारे मन के सबसे गहरे डरों पर वार करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं। जरा इन शब्दों को महसूस कीजिए। मैं यहीं खड़ी हूं, मुझे बचा लीजिए। बस एक पल के लिए इमेजिन कीजिए कि आधी रात का वक्त है, आप एक वीरान डरावने जंगल में अकेले हैं और अचानक बाहर से आपको उस इंसान की आवाज सुनाई देती है जिससे आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। वो इंसान जो असल में मीलों दूर बीमार पड़ा है। ये कोई आम पुकार नहीं थी, ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चाल थी जो उस मायावी शक्ति ने हमारे मुख्य पात्र राघव को फंसाने के लिए रची थी। और यहीं से ये पूरी कहानी एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक सवाल की तरफ मुड़ जाती है। आप ही सोचिए, हम कैसे फर्क कर सकते हैं अपनों की असली पुकार और एक जानलेवा छलावे के बीच। ये कथा हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि जब हमारे सबसे गहरे प्यार और अटैचमेंट को ही हमारे खिलाफ एक हथियार बना दिया जाए तो हमारा दिमाग कैसे रिएक्ट करता है। इस पूरी खौफनाक घटना को समझने के लिए हमें पहले उस रात के माहौल में जाना होगा। जरा राघव की सिचुएशन देखिए। वो एक हताश पति है। उसकी पत्नी माया घर पर तेज बुखार में अकेली तड़प रही है। वो उसके लिए दवाइयां लेकर लौट रहा है, लेकिन लगातार हो रही मूसलाधार बारिश, कीचड़ से सना रास्ता और बैलगाड़ी के बार बार धंसते पहियों ने उसकी बेबसी को चरम पर पहुंचा दिया है। सच कहूं तो ये घुप अंधेरा जंगल सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, ये राघव के अंदर पल रहे डर और घबराहट को कई गुना बढ़ाने वाला एक कैटलिस्ट है। अब देखते हैं कि ये टेंशन रात भर में कैसे बिल्डअप होता है। शाम ढलते ढलते राघव इस भयंकर तूफान में पूरी तरह रास्ता भटक जाता है। फिर आती है आधी रात, जब उसके सामने उसका सबसे बड़ा मानसिक टेस्ट आता है और अंत में भोर होते होते एक ऐसी भयानक सच्चाई सामने आती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हर गुजरते घंटे के साथ खतरा बस बढ़ता ही जा रहा था। और इसी भाग-दौड़ और खौफ के बीच उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। दूर से आती एक घंटी की आवाज का पीछा करते हुए राघव एक प्राचीन शिव मंदिर तक पहुंचता है। अब यहाँ इन दोनों जगहों का कंट्रास्ट देखिए। बाहर जंगल में तबाही मची है, तेज हवाएं, भयानक अंधेरा, लेकिन मंदिर के अंदर बिल्कुल सन्नाटा, एक अजीब सी अस्वाभाविक शांति। शिवलिंग के सामने अगरबत्तियां जल रही हैं और एक रहस्यमयी रोशनी फैली है। ये शांति सुकून तो दे रही है, लेकिन साथ ही एक खौफनाक संदेह भी पैदा कर रही है। ये जगह एक सेफ हाउस भी लग रही थी और किसी बड़े जाल का हिस्सा भी। इसी अजीब सी कश्मकश के बीच मंदिर के पिछले हिस्से से अचानक एक वृद्ध साधु प्रकट होते हैं। गेरुए वस्त्र पहने हुए, लंबी सफेद दाढ़ी और माथे पर शिव का गाढ़ा त्रिपुंड। उनकी आंखों में एक बहुत ही गहरी शांति थी, लेकिन अगर आप गौर करें तो उस शांति के पीछे किसी अनदेखे खतरे की परछाई भी साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वे बहुत अच्छी तरह जानते थे कि बाहर उस अंधेरे में क्या छिपा है। और जैसे जैसे आधी रात करीब आती है, बाहर का तूफान तो तेज होता ही है, असली मनोवैज्ञानिक खेल भी शुरू हो जाता है। साधु राघव को एक ऐसा सच बताते हैं जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। वो बताते हैं कि बाहर जो मंदिर की घंटी बजी थी, जिसे सुनकर राघव यहां आया, वो कोई इत्तेफाक नहीं था। ये जंगल हर राहगीर को नहीं बुलाता। वो घंटी केवल उन्हीं लोगों को अपनी तरफ खींचती है जिनके मन में कोई गहरी उम्मीद, कोई भयानक डर या बहुत गहरा प्यार छिपा हो। मतलब समझ रहे हैं आप? ये जंगल एक्टिवली इंसान की भावनाओं को स्कैन करके उसे अपना शिकार बनाता है। अब इस माया के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि उस प्रेत शक्ति ने राघव की कमजोरी को कितने जीनियस तरीके से हथियार बनाया। उसने एक ऐसा अलौकिक छलावा रचा जिसमें बिल्कुल हूबहू राघव की पत्नी की आवाज थी, वही कमजोरी थी और वही दर्द था। उस शक्ति को पता था कि राघव अपनी बीमार पत्नी को लेकर गिल्ट और टेंशन से भरा हुआ है, और उसने बिल्कुल सही नस पर वार किया। अगर हम इस भूतिया जाल की साइकोलॉजी को ब्रेक डाउन करें तो देखिए, 50% रोल तो उस जानी पहचानी आवाज का था जिसने राघव को कंफ्यूज किया। 30% वो दर्द और इमरजेंसी थी जो उसे बाहर जाने पर मजबूर कर रही थी, और बाकी 20% था राघव का अपना गिल्ट
कि वो अपनी पत्नी के पास समय पर नहीं पहुंच पाया। और यही वो सॉलिड कॉम्बो है जिसकी वजह से अच्छे अच्छे समझदार यात्री इस जाल में अपना विवेक खो बैठते हैं। अब राघव के सामने जो चुनौती थी वो बाहर के किसी भूत से ज्यादा उसके अपने दिमाग की थी। बाहर से आ रही रोने की आवाजें लगातार राघव को मंदिर से बाहर आने की गुहार लगा रही थीं। इस जानलेवा सिचुएशन में सर्वाइव करने के लिए साधु ने उसे बहुत ही सख्त नियम बताए। रूल नंबर 1, बाहर से आने वाली किसी भी पहचानी हुई आवाज पर बिल्कुल भरोसा मत करना। रूल नंबर 2, चाहे आसमान टूट पड़े, मंदिर की दहलीज पार नहीं करनी है। और रूल नंबर 3, अपना विश्वास बिल्कुल डगमगाने मत देना। इनमें से एक भी नियम तोड़ने का सीधा सा मतलब था मौत। लेकिन जरा राघव की हालत के बारे में सोचिए। बाहर से उसकी पत्नी की रोती हुई आवाज कह रही है कि उसे बहुत ठंड लग रही है, वो असहनीय दर्द में है। राघव सोचता है, अगर माया सच में मुसीबत में है और मैं यहां सुरक्षित अंदर बैठा रहा तो मैं खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा। इंसान की जो सबसे बड़ी खूबी है ना, उसकी सहानुभूति, उसकी एम्पैथी, वही यहां उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। साधु फिर समझाते हैं कि आखिर वो लड़ किससे रहे हैं। वो कोई आम भूत प्रेत नहीं है, बल्कि एक छाया है, एक ऐसी भयानक शक्ति जो सीधा इंसान के मन को पढ़ लेती है। वो ठीक उसी इंसान का रूप और आवाज कॉपी कर लेती है जिससे शिकार दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है। ये आत्मा का अपने शिकार को मेंटली और इमोशनली पूरी तरह से तोड़ देने का तरीका है। रात का वो पीक पॉइंट किसी महासंग्राम से कम नहीं था दोस्तों। एक तरफ उस छाया का मेंटल टॉर्चर था जिसे साधु लगातार अपने मंत्रों से काउंटर कर रहे थे। दूसरी तरफ राघव अपनी पत्नी की पुकार सुनकर लगभग पागल हो चुका था और बस बाहर भागना चाहता था। साधु को लिटरली उसे पूरी ताकत से पकड़कर पीछे खींचना पड़ा। दीवारों पर अजीब सी परछाइयां नाच रही थीं और ये पूरी खौफनाक जंग सिर्फ और सिर्फ उस शिवलिंग की शक्ति के साये में लड़ी जा रही थी। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात की एक सुबह होती है। अंततः उन मंत्रों की शक्ति के आगे वो अंधकार हार मान लेता है और बाहर की आवाजें एकदम शांत हो जाती हैं। सुबह का उजाला अपने साथ एक गहरी राहत तो लाता है, लेकिन एक बहुत बड़ा डर भी पीछे छोड़ जाता है। बाहर का नजारा कुछ ऐसा था। बारिश पूरी तरह रुक चुकी थी, पेड़ों की पत्तियों पर धूप चमक रही थी और राघव की बैलगाड़ी भी बिल्कुल सुरक्षित थी। लेकिन सबसे भयानक सबूत तो जमीन पर था। मंदिर के चारों तरफ कीचड़ में किसी के अजीब से पैरों के निशान बने हुए थे। ये इस बात का पक्का सबूत था कि रात भर सुनाई देने वाली वो आवाज कोई भ्रम नहीं थी। वो खौफनाक शक्ति वास्तव में पूरी रात मंदिर की दहलीज के बाहर गोल गोल चक्कर लगाती रही थी। और ये बात इस पूरी कहानी को बहुत ही शानदार तरीके से एक इमोशनल एंगल देती है। साधु बताते हैं कि वो छाया कोई जन्मजात दानव नहीं थी, बल्कि कभी हमारे और आपके जैसी ही एक इंसान थी। एक विधवा जो अपने पति के अचानक मृत्यु के दुख में पागल हो गई थी और एक तूफानी रात में उसी जंगल में भटकते हुए उसने दम तोड़ दिया। उसका वो असीम दुख और अकेलापन ही था जिसने उसकी आत्मा को उस जंगल से हमेशा के लिए बांध दिया, और अब वो दूसरों को भी उसी दर्द और अकेलेपन में खींचना चाहती थी। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि इतनी पावरफुल और मेंटली तोड़ देने वाली डार्कनेस के खिलाफ सर्वाइव करने का केवल और केवल एक ही रास्ता है, और वो है आपका अटूट विश्वास और सांसारिक मोह से खुद को अलग कर पाने की क्षमता। जब तक आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं खोते, तब तक दुनिया की कोई भी काली शक्ति आप पर हावी नहीं हो सकती। राघव तो खैर उस रात शिवजी की कृपा और उस साधु के सही समय पर मिले मार्गदर्शन से बच गया। लेकिन ये कथा हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ देती है जो किसी भी सुपरनैचुरल कहानी से कहीं ज्यादा रियल है। जरा सोचिए, क्या इस दुनिया में सबसे डरावनी चीज सच में कोई भूत प्रेत है, या हमारा अपना गहरा मोह, हमारा अपना अटैचमेंट ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।